प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं गजेंद्र प्रसाद मधुबनी से आपका भाई, और आज फिर आपसे मिलते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आज मैं दीदी माँ के विचार को लेकर आया हूँ। जी हाँ, दीदी माँ नीलम आनंद के विचार को आपके पास लेकर आया हूँ। ये छपा था 2011 में शिव गुरु पत्रिका में, 2011 के शिव गुरु पत्रिका में। और बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं कि दीदी माँ तो शेर उससे पहले छोड़ दी थी, लेकिन उनकी लिखी हुई बातें वो शिव गुरु पत्रिका में छपी और मैंने पढ़ा और मुझको लगा कि ये बातें आप लोगों के समक्ष भी पहुंचनी चाहिए, क्योंकि आज से लगभग 14 वर्ष हो गए। 14 वर्ष पहले इस पत्रिका में छपी थी। बहुत से लोग इस पत्रिका को देखे भी नहीं होंगे, और सौभाग्य से मैं आपको ये पत्रिका आज मैं दिखा रहा हूँ और इसमें लिखे हुए दीदी माँ के बातों को आपके समक्ष रखने के लिए आया हूँ। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। अब आज का विषय है शिव की शिष्टता। शिव ही गुरु क्यों, अन्य देवी देवता क्यों नहीं। ये दीदी नीलम आनंद के द्वारा शिव गुरु पत्रिका में लिखा गया था, जो आपके सामने समक्ष प्रस्तुत है। परमात्मा की इस सुंदर सृष्टि में विभिन्न कार्य प्रयोजन के लोग हैं। शिक्षक भी हैं, इंजीनियर भी हैं, पदाधिकारी भी हैं, मजदूर भी हैं और किसान भी हैं। आप अपने बच्चों को शिक्षा पाने के लिए वहीं भेजते हैं जहां आपको पता है कि वहां विद्यार्थी को पढ़ाने का काम होता है। वहीं भेजेंगे, नहीं तो दूसरी जगह क्यों भेजेंगे। यह संपूर्ण सृष्टि परमात्मा की एकमात्र इच्छा का परिणाम है। यदि किसी विशेष सन के अतिरिक्त शिव शब्द का प्रयोग होता है तो उसका सीधा अर्थ है परमात्मा से। इस ईश्वर के दूसरे पहलू में उसकी अनुग्रह शक्ति है, दया भाव है। यही ईश्वर सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और लय का भी कार्य करता है। अतएव इस जगत में जो भी स्थितियां परिस्थितियां होंगी उसी की इच्छा के अधीन होंगी, उसी के इच्छा के अधीन होंगी। बाहर तो हो ही नहीं सकती, इससे बाहर कुछ भी नहीं हो सकती। वह देवता काल से परे हैं, महाकाल हैं। सिखों में इसी को अकाल तख्त कहा जाता है, अर्थात जो अकाल हो, जहाँ काल लागू नहीं होता हो उसे ही अकाल कहते हैं। महाकाल की वह शक्ति जो काल से परे है, उस शक्ति का नाम महाकाली है। तंत्र की दुनिया में कहा जाता है कि देवियों में एक ही शक्ति है जो अघोरा है। क्या है? अघोरा। वह है महाकाली। महाकाली ही अघोरा है। वह कभी घोर नहीं होती। घोर भी कैसे होंगी? तब सृष्टि बनी ही नहीं थी। सृष्टि बनती तब तो तरंगे पैदा होती है, अब तरंगे थी ही नहीं तो घोर कैसे होंगी। इसके अलावा और कोई देवी भारतवर्ष में अघोरा कहीं नहीं गई है। एकमात्र महाकाली को ही शास्त्रों ने अघोरा कहा है। जब आपके मन में भौतिक रूप से कोई चीज बनेगी तभी समय लागू होगा ना, तभी समय लागू होगा। जन्म तिथि के साथ साथ मरण तिथि भी संलग्न होती है। जो जन्म नहीं लिया वो मरेगा क्या। यह आगच्छ सह गच्छ, जो आया है वह जाएगा। सृष्टि का नियम है, जो आया है वह जाएगा, जो आया ही नहीं वो जाएगा कैसे। महाकाली उस समय की देवी का नाम है जब समय था ही नहीं, सृष्टि थी ही नहीं। सृष्टि के लिए ईश्वर ने इच्छा ही नहीं की थी, क्योंकि वो सृष्टि के नियामक शक्ति है। वे सृष्टि के नियामक शक्ति हैं, अतएव वो गुरु नहीं हो सकती। शिव की वह शक्ति जिसे ब्रह्मानी कहते हैं, उसके धारक देवता हैं ब्रह्म। ब्रह्म सृष्टि की स्थिति जिस शक्ति से चलती है उस शक्ति का नाम है वैष्णवी शक्ति। वैष्णवी शक्ति, इसके धारक देवता का नाम क्या है? भगवान विष्णु। सृष्टि जिससे टूटती है, जिससे विनाश का क्रम संपन्न होता है, उसको रुद्रानी शक्ति कहते हैं। हम सभी जानते हैं उसको रुद्रानी शक्ति कहते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा उत्पत्ति के धारक देवता हैं, विष्णु स्थिति के धारक देवता है, और महेश मुख्य नियंत्रक है। मुख्य नियंत्रक
ये तीनों अध्यापन का कार्य नहीं करते हैं। ये तीनों, गौर कीजिए, ये तीनों अध्यापन का कार्य नहीं करते हैं। इस धरती पर जितने देवता आए वे सभी किसी न किसी प्रयोजनार्थ अवतीर्ण यानी प्रकट हुए हैं। शास्त्र कहते हैं इनमें से किसी ने भी पढ़ाने का काम नहीं किया, किसी ने भी पढ़ाने का काम नहीं किया। पौराणिक देवता राम के ऊपर मूल रूप से दो प्रमाणिक ग्रंथ हैं, एक वाल्मीकि रामायण और दूसरा तुलसी कृत रामायण। हम यदि इनका अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि श्री राम स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि मैं सज्जनों की पीड़ा हरने और दुष्टों के विनाश के लिए आया हूँ। हरहूँ सज्जन पीड़ा। कहीं पर भी राम ने यह नहीं कहा कि वे लोगों को शिक्षित करने का दायित्व वहन करेंगे। वे कह रहे हैं कि श्री राम कह रहे हैं कि खल बदमाशों को मैं बार बार आकर सजा दूंगा। अब श्री कृष्ण को देखिए, श्री कृष्ण ने क्या कहा है। उन्होंने भी स्पष्ट कह दिया है कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं हर युग में धर्म की स्थापना करने में सक्षम हूँ। श्री कृष्ण कह रहे हैं, यहाँ भी राम वाली बात है। हरहु सज्जन पीड़ा, हरहु सज्जन पीड़ा। साधुओं को परित्राण देने और दुष्टों का दलन करने मैं आया हूँ, और इस बार ही नहीं, मैं बार बार आऊँगा। संभवामि युगे युगे। श्री कृष्ण भी पढ़ाने की बात नहीं कर रहे हैं। श्री कृष्ण भी पढ़ाने की बात नहीं कर रहे हैं। बजरंगबली के विषय में कहा जाता है, राम काज करिबे को आतुर। वे स्वयं को भी कहते हैं कि मैं राम काज के निमित्त हूँ। यदि राम की तस्वीर कृष्ण में नहीं दिखी तो मैं उन्हें भी प्रणाम नहीं करूँगा, मैं उन्हें भी प्रणाम नहीं करूँगा। कहा जाता है कि एक बार हनुमान श्री कृष्ण से मिलने पहुँचे। श्री कृष्ण ने रुक्मिणी से कहा कि तुम सीता का वेश धारण कर लो। तब रुक्मिणी ने कहा कि त्रेता में राम आए, द्वापर में हम आप आए हैं। हनुमान तो ऐसे भी बुद्धिजीवी है, तुरंत समझ जाएंगे, वो तुरंत समझ जाएंगे, वो बुद्धिजीवी हैं। कृष्ण ने धनुष बाण लेकर राम का भेष तो धर लिया, पर रुक्मिणी ने ऐसा नहीं कर पाई। हनुमान आए और श्री कृष्ण को अभिवादन कर रुक्मिणी की ओर देखकर बोले, भगवान आपने अपने बगल में किस दासी को बैठा लिया है? यही है हनुमान का राम प्रेम। उन्होंने स्पष्ट रूप से कह रखा है कि मैं राम के अतिरिक्त कुछ भी नहीं जानता, राम के अतिरिक्त मैं कुछ भी नहीं जानता। इन्होंने तो कृष्ण की पत्नी को भी दासी कह दिया, अतएव ये भी गुरु का कार्य नहीं करेंगे। अब आइए भगवती दुर्गा। भगवती दुर्गा युद्ध की देवी है। राम और कृष्ण तो राक्षसों को मारते हैं, लेकिन ये कहती है सुर असुर दोनों मेरे ही हैं, सुर असुर दोनों मेरे ही हैं। जब इनकी प्रवृत्ति गलत हो जाएगी तब सजा मैं दूंगी, देवी का कहना है। जैसा महिषासुर ने जब देवी दुर्गा से विवाह करने का निश्चय किया, तब उन्होंने यह कहकर उसका वध कर दिया कि अब यह महिष अर्थात भैंस हो गया है, ये भैंस हो गया है, इसकी अक्ल खत्म हो गई है, तभी तो मुझसे विवाह करने को आतुर है। इसलिए ये भी गुरु का काम नहीं करती है। कौन? देवी माता। भैरव 64 है, 64 योगिनियां हैं। तंत्र की दुनिया में 64 योगिनियों को उत्पन्न किया था मत्स्येंद्र नाथ ने, जो शिव के शिष्य थे। भैरव शब्द का अर्थ है जिसकी आवाज में भय हो, परंतु गुरु की आवाज में भय नहीं होता। उसकी आवाज में सरलता और मधुरता होनी चाहिए, सरलता और मधुरता होनी चाहिए। अतः ये भी पढ़ाने का काम नहीं करते। जब सृष्टि हुई, तरंगे पैदा हुई, जीव जगत का आविर्भाव हुआ, एतत् शिव पुराण में वर्णित है कि शिव ने कहा ब्रह्मा
आप सृष्टि की उत्पत्ति का काम करें। विष्णु आप संसार के पालन का काम करें और मैं जगत को ज्ञान देने का काम करूंगा। इसी के बाद शिव पुराण की इन पंक्तियों संभवे गुरुवे नमः के द्वारा ब्रह्मा और विष्णु ने शिव गुरु की स्तुति की, अर्थात शिव गुरु को प्रणाम निवेदित किया। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट हो गया कि अन्य कोई भी देवी देवता गुरु का कार्य नहीं करते, अपितु उन्हें ज्ञान अवश्य है, समझते हैं लेकिन समझाते नहीं, योग्य हैं किंतु योग्य बनाते नहीं। सभी के प्रयोजन अलग अलग हैं। शिव एकमात्र देवता हैं जो मूलतः गुरु पद धारित करते हैं। गुरु के पद को धारण करने का अधिकार भी उसी भिज्ञता को हो सकती है जो सृष्टि के रहस्य से भिज्ञ हो और किसी के रहस्य से उसका सर्जन किया हो। गुरु ही आध्यात्मिकता की कुंजी होते हैं। अतएव गुरु का चयन व्यक्ति को सोच समझकर करना चाहिए। मेरा मानना है कि महागुरु महादेव ही एक ऐसे देवता हैं जिनको जनमानस सहजता से गुरु रूप में स्वीकार कर सकता है। शास्त्र भी इस विषय पर एक सम्मत दृष्टिकोण रखते हैं कि शिव गुरु हैं। शिव गुरु हैं, जगत गुरु हैं। जगत गुरु शिव शिष्यत्व के निमित्त किसी प्रकार की कोई शर्त या वर्जनाएं आरोपित नहीं करते हैं। जो भी उनको अपना गुरु मानेगा स्वतः उनका शिष्य होगा। मेरा मानना है कि दीदी का कहना है, मेरा मानना है कि महागुरु महादेव ही एक ऐसे देवता हैं जिनको जनमानस सहजता से गुरु रूप में स्वीकार कर सकता है। शास्त्र भी इस विषय पर एक सम्मत दृष्टिकोण रखते हैं कि शिव गुरु हैं। जगत गुरु शिव शिष्यत्व के निमित्त किसी प्रकार की कोई शर्त या वर्जनाएं आरोपित नहीं करते। जो भी उनको अपना गुरु मानेगा स्वतः उनका शिष्य होगा। ये सारी बातें शिव गुरु पत्रिका जनवरी 2011 की जो पत्रिका है उसमें दीदी नीलम का ये लेख उसमें छपा हुआ है, उसी में ये लिखा हुआ है। यदि आपके पास पत्रिका है तो निश्चित रूप से इस पत्रिका को पढ़िए। बहुत ही प्रेरक और जानकारी युक्त बातें सब हैं इसमें, निश्चित रूप से आपको पढ़ना चाहिए। नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं बहुत पुरानी पत्रिकाओं में से जो बातें कही गई है साहब श्री के द्वारा, दीदी माँ के द्वारा और भी लोगों का लेख है, उसको लेकर के मैं समय समय पर आता रहूँगा। बस आप अपना प्यार बनाए रखिए और सर्च करके मेरे YouTube चैनल पर खोजिए कि नया वीडियो कब आ रहा है। और ये जब होगा जब आप सब्सक्राइब करेंगे और आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, बेल का बटन दबाएंगे, ऑल पे सेलेक्ट करेंगे तो अपने आप आपके पास चला जाएगा जब हम वीडियो अपलोड करेंगे। तो आज की वीडियो को यही विराम देते हैं, फिर मिलते हैं किसी अन्य दिन अन्य वीडियो के साथ। तब तक आप सभी को मेरा प्रणाम।